हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जो एमसीक्यूज आंसर शीट होती है उसकी जो कवर शीट होती है उसे हम कैसे सही तरीके से भर सकते हैं ताकि आगे चल के हमारा जो पेपर है वो इंस्टीट्यूट विथ हेल्ड ना करे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को और पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आप ये गलती एग्जाम में ना करें। तो टॉपिक का नाम है हमारा हाउ टू फिल द एमसीक्यू आंसर कवर शीट। आइए, तो ये आपकी कवर शीट है, आपने शायद देखी भी होगी पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे तो आप अपना रोल नंबर लिखेंगे वर्ड्स में, ओके। उसके बाद अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें यहाँ पे तो आपको फिर से अपना रोल नंबर ही लिखना है, बट यहाँ पे नंबर्स में लिखेंगे। उसके बाद आपको ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं आपको इन सर्कल को कवर करना है और इसके लिए आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करेंगे। यहाँ पे एक स्टिकर लगाया जाएगा, जो इनविजिटर आपके पास आएंगे वो यहाँ पे स्टिकर लगाएंगे और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपने एग्जाम का नाम लिखेंगे, अगर आप इंटर हैं तो इंटर लिखिए, फाइनल है तो फाइनल लिखिए, ग्रुप का नंबर, पेपर का नंबर, सब्जेक्ट का नाम और कितनी आंसर बुक आपने यूज की है। मेन आंसर शीट वो होती है जो आपको सबसे इनिशियली मिलेगी जिसमें ये कवर शीट होगा। उसके बाद अगर आपने 2 आंसर शीट यूज किए तो प्लीज यहाँ पे 2 लिख दीजिए। चलिए, उसके बाद यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ये सब फॉर यूज बाय ICAI ओनली है। यहाँ पे इन्विजिलेटर का साइन होगा, तो प्लीज यहाँ पे आप कुछ भी मत करिएगा, नथिंग यू हैव टू डू है। चलिए अब मैं सीधे इसके बारे में जो मैंने आपको बताया, मैंने डिटेल में एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाए रखा है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। बहुत डिटेल में एक एक चीज डिस्कस करी है तो आप उसको रिफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस भी एक बार दिखा देता हूं। आइए, ये देखिए, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट के लिए, तो इसकी भी पूरी लिस्ट, पूरी एक PDF आपको हमारे चैनल से मिल सकती है। तो जाइए वहां से एक्सेस करिए और बहुत अच्छे से इसको देखिए। चलिए अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे, जो कि हमारा कि जो MCQs होते हैं हमारे, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, तो MCQs मतलब आपको पता ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पेपर का कोड लिखेंगे। तो ये जो पेपर का कोड है ये आपको आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे कोड लिखिए, सपोज करिए कि आपका कोड है PQR। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आएंगे और ये आपको P दिख रहा है, आपको इसे सर्कल करना है। Q है, आपको इसे सर्कल करना है और फिर R इसे सर्कल करना है। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है MCQ बुकलेट सीरियल नंबर। तो ये जो MCQ का बुकलेट है इसका सीरियल नंबर ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। आप प्लीज उसे यहाँ पे फिल कर दीजिए सीरियल नंबर को। और फिर आपको यहाँ पे ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने सर्कल्स को फिल किया था, यहाँ भी आप सर्कल्स फिल कर देंगे। चलिए, उसके बाद पेपर नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेपर नंबर यहाँ पे लिखा है C रिवर्स, मैं अभी दिखाता हूँ क्या है पेपर नंबर, कि आप किस पेपर, कौन सा पेपर के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आपको इसमें दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको, हाँ जी, लिस्ट ऑफ एग्जाम, पेपर नंबर, पेपर नेम। तो इंटरमीडिएट के लिए अगर मैं बात करूं तो इंटरमीडिएट न्यू कोर्स, ठीक है ना, कॉर्पोरेट, अदर लॉस, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, एश्योरेंस एंड EISM, ये 4 पेपर ऐसे हैं जिसमें MCQs मिलते हैं। ये रहे उनके पेपर नंबर 2, 4, 6, 7। तो सपोज करिए कि आप टैक्स का पेपर दे रहे हैं, उसका पेपर नंबर क्या है 4। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 4 और फिर आपको पता है नीचे आपको आके इसे फिर से सर्कल करना है। ठीक है, बिल्कुल रेड पेन से मत सर्कल करिएगा, आप इसे ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से सर्कल कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद लेवल ऑफ एग्जाम। तो लेवल ऑफ एग्जाम जो है आपका वो इंटरमीडिएट है, ओके। एंड उसके बाद जो स्ट्रीम है ये यहाँ पे आपको इसको न्यू ही रखना है, ओके। जो स्ट्रीम रहेगी वो न्यू रहेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ओके, इंटरमीडिएट न्यू कोर्स, यहाँ भी न्यू लिखा है तो आपको न्यू ही करना है, आप इसे ओल्ड नहीं करेंगे। चलिए, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे जो कि है आंसर्स, ठीक है। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आपको पता है क्या करना है। हाँ सर, हमें इसमें जो भी करेक्ट आंसर है, जैसे मान के चलिए D करेक्ट आंसर है, तो सर हमें D को ऐसे सर्कल कर देना है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सूचना आपके लिए, और वो ये है कि जब आप फिल करेंगे इसको, किसको, अपनी MCQ आंसर फील्ड को, क्या लिखा है आंसर फील्ड, ठीक है, ये सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, ओनली दिस, ये है आंसर फील्ड, ये और ये आंसर फील्ड नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ HB पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे सर्कल्स को, ओके। जो ये सर्कल्स आप देख रहे हैं इनको पूरी तरह से भरने के लिए, वो इसलिए कि मान लीजिए आपने एक आंसर सिलेक्ट किया D और बाद में आपको लगा नहीं ये तो गलत आंसर है, तो आप इसे इजिली रब करके फिर सही आंसर को सर्कल कर सकते हैं। तो ये पर्पस है यहाँ पे। लेकिन जब आप मिटाएंगे तो ध्यान रखिए बहुत अच्छे से नीटली प्रॉपर तरीके से मिटाइएगा, क्योंकि ये मशीन से रीड किए जाते हैं। तो 2 आंसर नहीं दिखने चाहिए, एक ही विजिबल होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो देखिए, ये थी आपकी MCQs आंसर, जो
एग्जाम्स होते हैं उसकी कवर शीट, एंड आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इंस्ट्रक्शंस क्या है। राइट एंड डार्कन द करेक्ट एमसीक्यू बुकलेट सीरियल नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, एज प्रिंटेड ऑन योर क्वेश्चन बुकलेट। तो क्वेश्चन बुकलेट के अंदर आपको बुकलेट का सीरियल नंबर मिल जाएगा। एंड प्लीज डार्कन द कंप्लीट सर्कल, पूरे सर्कल को डार्क कर दीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू चेंज योर आंसर, इरेज द ऑल डार्कन सर्कल कंप्लीटली, अच्छे से इरेज करिए और फिर एक फ्रेश मार्क आपको लगाना है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा इसका, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लीज डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द OMR कवर पेज एंड रफ वर्क मस्ट नॉट बी डन ऑन द OMR कवर पेज। तो प्लीज यहाँ पे कोई रफ वर्क मत करके आ जाइएगा, नहीं तो सारे नंबर खो देंगे आप, ठीक है। मार्क योर आंसर ओनली इन द एप्रोप्रिएट स्पेस अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शन समझ में आ चुके होंगे। अगर आप ये भी चाहते हैं कि सर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पेपर होते हैं, हमारे सब्जेक्ट जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव, उसके लिए एक वीडियो तो वो ऑलरेडी बन चुकी है, जैसा मैंने आपको बताया। आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, ओके, वहां पे लिंक मिलेगा, वहां पे इन डिटेल मैंने एक एक इंस्ट्रक्शंस को बहुत बहुत अच्छे से बताया है। तो अच्छे से पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।